समय और कार्य, समय और कार्य बिल्कुल नई यूनिट है, जो अब तक हमने पढ़ा उससे बिल्कुल अलग है। परसेंटेज वाली यूनिट खत्म हुई है, उससे बिल्कुल अलग है। ऐसे समझो पहली क्लास है आज, ठीक। अब इसमें है क्या, दो चैप्टर ये एक से हैं। एक तो ये आपका लिख ही रहा है समय और कार्य, नल और पाइप भी इसी के जैसा है बिल्कुल। तो दोनों चैप्टर हम दो तरीके से ख़त्म कर देंगे। तीसरे तरीके का कोई क्वेश्चन ही नहीं आने का। क्वेश्चन तो आएंगे बहुत तरह के, पर तरीके दो ही लगेंगे, ठीक है। पहला तरीका तो होगा हमारा टोटल वर्क से करेंगे हम। किससे करेंगे हम? टोटल वर्क से। किससे? और एक तरीका होगा वर्क डन से। तो ये बात आपको 5 या 6 क्वेश्चन करने के बाद समझ में आएगी कि कौन सा क्वेश्चन टोटल वर्क से होना है और कौन सा वर्क डन से होना है, ठीक है। तो इसमें एक ही पॉइंट बताऊंगा मैं बस, और कुछ बताने को इसमें है ही ना। तो ट्रिक कितनी लिख लो, फॉर्मूले कितने लिख लो, तो ना कोई इसमें ट्रिक है ना कोई फॉर्मूला है, ठीक। बस एक बेसिक पॉइंट यही है, जैसे x किसी काम को y दिन में करता है। x जो है किसी काम को y दिन में करता है, कितने दिन में पूरा कर रहा है? तो x का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? x का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा? 1/y हो जाएगा, 1/y। जितने भी दिन में कोई पर्सन किसी काम को कंप्लीट करता है, अगर आप उसका उल्टा कर दो तो 1 यूनिट का कार्य आ जाता है। यूनिट से मतलब समझ रहे हो? अगर वो क्वेश्चन दिनों में है तो 1 दिन का, मिनटों में है तो 1 मिनट का, घंटों में है तो 1 घंटे का, और सेकंड में है तो 1 सेकंड का। फिलहाल हम दिन मान के पढ़ा रहे हैं आपको, पहले जो स्टार्टिंग की है। तो अगर x किसी काम को y दिन में पूरा करता है तो इसका काम 1 दिन का काम हो जाएगा 1/y। कितना हो जाएगा? 1/, जितने दिन में पूरा करता है बस उसका उल्टा कर दो। उसका क्या कर दो? देखो ऐसे समझ में आएगा। x किसी काम को 10 दिन में करता है, कितने दिन में करता है? तो x का एक दिन का काम बताओ कितना होगा? 1/10 होगा। सबको ये बात समझ में आ गई? सबको ये बात? हाँ। तो x का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? चलिएगा, और कुछ है नहीं इसमें बताने के लिए। क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले पे पहला क्वेश्चन देखो, सब बच्चों के सामने होना चाहिए, किसी पे नहीं है तो फोटो क्लिक कर लो जल्दी से। चलें, जल्दी करो। हो गए? अब देखो हर क्वेश्चन 4 लाइन में खत्म होगा। कितनी लाइन में होगा? अब तुम कहोगे 4 लाइन तो बहुत बड़ी होती है। ये 4 लाइन आप 1 सेकंड में कर दोगे। अब पहला क्वेश्चन तो नहीं कर सकते ना 1 सेकंड में। 5 क्वेश्चन करने के बाद तुम 4 सेकंड में ये 4 लाइन, मतलब 1 सेकंड में कर दोगे। कितने में कर दोगे? 1 सेकंड बहुत समय होता है, समझिए। हाँ चलो देखो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। हम इसमें कहा गया है रंग कर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है। तो कहने का मतलब है ए किसी घर को कितने दिन में रंग सकता है? अब देखो इधर देखो बोर्ड पे जो है उसमें उसके समय की गुणा करके लिखना है बस। ए कितने दिन में कर सकता है? 40 दिन में। उसी काम को बी 60 दिन में कर सकता है। तो वही काम है, वही मकान है, तो इसलिए बराबर लिखेंगे। उसी काम को बी कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में कर सकता है। हाँ, ए तो 40 दिन में उस पर कलर कर सकता है और बी उसी मकान पे कितने दिन में कलर कर सकता है? वही मकान है ना, इसलिए बराबर रखा, वरना बराबर नहीं रखेंगे, ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है? सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर दिया। जब सी की सहायता ली थी तो काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? तो ये बता दो 20 दिन में किसने काम किया? किसने? उसने कहा उन्होंने। तो उन्होंने का मतलब 1 से ज़्यादा, और 1 से ज़्यादा तो यहाँ 2 ही हैं। तो उन्होंने ये काम 20 दिन में करा। किसकी सहायता से? सी की सहायता से। तो इतना कॉमन सेंस हर बच्चे को होना चाहिए कि ये इनकी बात कर रहा है। ए बी सी ने वो काम कितने दिन में कर दिया? 20 दिन में कर दिया। कितने दिन में कर दिया? 20 दिन में कर दिया, ठीक है। अब इससे आगे क्या करेंगे? एक लाइन तो होगी हमारी कंप्लीट, बस 3 लाइन और लिखेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दूसरी लाइन में क्या करना है? कैंसिल करेंगे। क्या करेंगे? कैंसिल। तो कर दो। किससे कैंसिल हो रहे हैं? ये 20 से हो रहे हैं बेटा, 2 से भी हो रहे हैं, पर बड़ी से बड़ी संख्या हमको देखनी है। तो 20 से हो रहे हैं, तो 20 दूनी और 20 तिया और 20 ही काम। बस एक गलती मत करना, पहली लाइन में कभी कैंसिल मत करना इन क्वेश्चनों में।
टाइम एंड वर्क वालों में, क्योंकि हमें अभी टोटल वर्क निकालना। 2 काम हो गए हमारे। फिर तीसरा काम है अनुपात में लगाना। तो तुम्हें पता ही है जब संख्या बराबर में होती है तो अनुपात में कैसे लगाते हैं। किस किस को नहीं पता? तुम्हें सबको पता है? तुम्हें पता बेटा? चलो, जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनो। जब संख्या बराबर में हो और अनुपात में लगाना हो पूरे मैथ में कहीं भी, तो छिपा के लगाते हैं। जो आपको चाहिए उसे छिपा लो, बचे हुए की गुणा कर देते हैं। तो जैसे हमें पहला वाला चाहिए तो उसे छिपा लो, और 3 ही कम 3। अब दूसरा वाला चाहिए तो उसे छिपा लो, 2 ही कम 2। अब तीसरा वाला चाहिए तो इसे छिपा लो, बचे हुए की गुणा करते हैं, 2 तिया। अच्छा, एक बात और सुन लेना, ये 3 संख्याओं के लिए ही नहीं है, कितनी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये जो चाहिए उसे छिपाओ और बचे हुए की गुणा करके लिखते हैं। ठीक है, इससे आसान तरीका कुछ है नहीं, वरना तो फिर एलसीएम लेके करते हैं ना। तो ये तो अपना बनाया हुआ है हमारा, छिपा के करते हैं। कैसे करते हैं? छिपा के। तीसरा काम हो गया। चौथा काम यही क्वेश्चन का लास्ट हो जाएगा तुम्हारे का, टोटल वर्क, मतलब कुल काम निकालना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है। अब देखो टोटल वर्क कहाँ से निकलेगा, या तो यहाँ से निकलेगा, या यहाँ से निकलेगा, या यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब ये जो अनुपात में ये जो संख्याएं आई हैं, ये इसका 1 दिन का काम है, ये इसका 1 दिन का काम है, और ये इसका 1 दिन का काम है। और 1 यूनिट के वर्क को क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी क्षमता क्या है? एक दिन में ये हम कुर्सी मान लेते हैं, 3 कुर्सी बना सकता है 1 दिन में। बी 1 दिन में 2 कुर्सी बना सकता है, और तीनों 1 दिन में 6 कुर्सी बना सकते हैं। कितनी कुर्सी बना सकते हैं? 6 कुर्सी तीनों बना सकते हैं। तो ये इनका 1-1 दिन का वर्क है, और 1-1 दिन के वर्क या 1-1 घंटे या 1-1 मिनट के वर्क को ही क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये चीज़ें आगे काम आएंगी, यहाँ तो यूज होगा नहीं क्षमता का, फिर तुम्हें बता के चल रहे हैं अभी से। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा? ये ए का मान है, आप यहाँ रख दो 3 को, तो 3 गुणा 40 कितना होगा? आप कहोगे हम तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकाल लो। ये बी का मान है, यहाँ रख दो, तो 60 दूनी। तुम कहोगे हम तो यहाँ से निकालेंगे, तो 6 वहाँ रख दो। हाँ, तो 20 6 120। तो ये वर्क बराबर हमने रख रखे हैं, वैसे नहीं रख रखे, ये बराबर हैं, आ रहा नहीं बराबर तीनों जगह से। तो टोटल वर्क निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, जिससे भी पूछे उसके 1 दिन के वर्क से टोटल वर्क को भाग कर देना है। तो टोटल वर्क का मतलब है कि 120 कुर्सियां बननी है। कितनी कुर्सियां बननी है? अब आप ये देखो वो किससे पूछ रहा है, सी से। तो आप ये पता लगा लो सी 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाता है? 6 कहाँ बना रहा? देखो ये तो ए है, ए 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है। ये बी है, बी 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है। ये सी है क्या? अरे ये तीनों हैं, तीनों 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? अब हमें तीनों को थोड़ी ना चाहिए, हमें तो सी का चाहिए ना। तो तीनों में कौन है? ए बी सी। तो ए बी सी में से ए और बी को हटा दो, तो ए 3 और बी 2, तो 3 और 2 तो 5 हटा दो इसमें से, तो 1 बचेगा। इन 6 कुर्सियों में से 5 कुर्सी ए और बी की हैं। तो सी 1 दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है? जब 1 दिन में 1 कुर्सी बना रहा है तो 120 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? 120 दिन में। तो 1 से डिवाइड कर देना है, 1 से क्या कर देना है? तो 120 आ गया। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बस तुम्हें 1-2 क्वेश्चन अजीब लगना है। तीसरे क्वेश्चन पे आओ, दूसरा भी रोक दो। क्वेश्चन नंबर 3, 3वां क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। देखो ए और बी कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। उससे आगे क्या बोला? उसी काम को ए बी सी 8 दिन में करते हैं। ए बी सी कितने दिन में करते हैं? ए बी सी उसी काम को 8 दिन में करते हैं। उससे आगे क्या कह रहा है? सी अकेला कितने में करेगा। तो आप टोटल वर्क तक जाओ, हर क्वेश्चन ऐसे ही होगा जैसे पहला कर दिया है, ऐसे ही होना है। तो पहला स्टेप गुणा में लिखना है, दूसरा स्टेप कैंसिल करना है। तो किससे कैंसिल होने ये? तो 8 तिया और 8 ही काम। अब अनुपात में लगाएंगे, कैसे? छिपा के। तो 3 ही तो बचा, 1 ही तो बचा, तो 1 3 ही तो बचा, तो ये, या लास्ट वाला पहले और बाद वाला शुरू वाला बाद में। अनुपात में लग गया। अब क्या करेंगे? टोटल वर्क। क्या करेंगे? टोटल वर्क। बोलो टोटल वर्क। अरे ए बी का मान ये रहा, यहाँ रख दो 1 को, तो 1 गुणा 24 तो 24 ही आएगा ना। ए बी सी का मान ये रहा, वहाँ रख दो ए बी सी की जगह 3, तो 3 अट्ठे आ गया टोटल वर्क। अरे दूसरे क्वेश्चन तक तुम्हें टोटल वर्क निकाल आ जाना चाहिए, वरना तुम्हारा फिर दिमाग नहीं है। 24 आ गया टोटल वर्क। अब किससे बूझ रहा है उससे डिवाइड कर दो। किससे बूझ रहा है? तो भाई ए और बी 1 दिन में 1 कुर्सी बनाते हैं, ए बी सी 1 दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। हमें तो सी चाहिए, तो इसमें से ए बी को हटा दो। तो ए बी कितना? 1, तो 3 में से 1 गया, तो 2 कुर्सी सी बनाता है। सी कितनी कुर्सी बनाता है 1 दिन में? अब जो 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है वो 24 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? 12 दिन। अभी नहीं आया समझ? हाँ चलिएगा। और देखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है?
ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं। ए और बी कितने में करते हैं? 36 दिन में करते हैं। बी और सी 24 दिन में करते हैं। बी और सी कितने दिन में करते हैं? 24 दिन में करते हैं। और सी और ए 18 दिन में करते हैं। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, गुणा में लिख लिया। अब कैंसिल करो। अब क्या करो? कैंसिल। तो कितने से करते हैं? 6 से। 6 छिंग 6 चौक और 6 त्या। चलिएगा अब क्या करेंगे? किसी से कैंसिल तो करने थे, हमने कर लिया, अनुपात में लगाएंगे छिपा के। इसे छिपा लो, 4 त्या 12। इसे छिपा लो, 6 त्या। इसे छिपा लो, 6 चौक। अब किसी से कैंसिल हो रहे हो तो देख लो। 6 से तो 6 दूनी 12, 6 त्या 18 और 6 चौक। अब क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क बोलो कितना आएगा? 72। अरे ए बी का मान कितना है? 2। तो यहाँ 2 रखोगे तो 36 दूनी 72। बी सी का मान कितना है? 3। यहाँ 3 रखो, 24 तिया 72। सी ए का मान कितना है? 4। वहाँ 4 रखो, 18 चौक 72। आगे टोटल वर्क निकालना। चलो जी निकाल दिया हमने। अब जिससे बूझ रहा उसके एक दिन के वर्क से डिवाइड कर दो। किससे बूझ रहा है? तीनों से। तो ये तो एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, ये एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, और ये एक दिन में तो 2 और 3 5 और 4 तो कितने से भाग करते हैं? 9 से भाग करते। अगर यहाँ ए होता, यहाँ केवल बी होता और यहाँ केवल सी होता, हाँ, क्योंकि वो ए बी सी से पूछ रहा है ना, ए बी सी से पूछ रहा है, पर ये ए थोड़ी है, ये तो ए बी है। तो ये वर्क ए का नहीं ए बी का है, ये वर्क बी का नहीं बी सी का है, ये वर्क सी का नहीं सी ए का है। तो अब इसमें तो गड़बड़ होगी। अब देखो गड़बड़ कैसे सही करते हैं। इन्हें तीनों को जरा एक बार जोड़ के देखो आप, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, हाँ, और जुड़ के इनकी वैल्यू कितनी बैठ रही? 9 बैठ रही थी ना, ये 2 3 5 4 9। अब आप इन्हें अगर जोड़ोगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c और बराबर कितना हो गया? 9। यहाँ से 2 कॉमन, तो a प्लस b प्लस c बराबर 9। बराबर कितना? अब गुणा वाला तो उधर बटे में जाता ना, तो a प्लस b प्लस c बराबर हो जाएगा 9/2। 9/, तो जब डबल डबल दे रखा हो और तीनों से बूझे तो तीनों को जोड़ के आधे से डिवाइड करना है। क्यों करना है? तुम्हारे सामने है क्यों करना है, क्योंकि वो डबल डबल है ना, तो यहाँ 2 कॉमन बन जाएगा। तो हमें तो 2a का मान और 2b 2c का थोड़ी पूछ रहा है, वो a b c का पूछ रहा है। तो इसलिए ये 2 कॉमन निकाल के, ये कॉमन का मतलब बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा वाला उधर भाग में जाता है। तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है ना, हर क्वेश्चन में ये ऐसे सजाना है तुम्हें, ये तो तुम्हें समझाना था, पहला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। क्या कर लेना है? जब तीनों से बूझे डबल डबल में, डबल डबल वाला हो, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, और तीनों से पूछ रहा हो, हाँ, तो उसे जोड़ के, इनकी तीनों को जोड़ के आधे से भाग करना है। किसी का भी आधा करना हो तो 2 से भाग करते हैं। तो हम यहाँ 9 से नहीं 9/2 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 9 से कितनी बार? 8 बार, और ये घूम के ऊपर पहुँचेगा तो 8 दूनी, तो इस क्वेश्चन का आंसर 16 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन ये भी चेंज था, वो भी चेंज था, वो भी चेंज था, पर हमारा तरीका चेंज नहीं होने का है। तरीका वही रहेगा, वही तो 4 काम करे हमने। गुणा में लिखा, कैंसिल करा, अनुपात में लगाया, टोटल वर्क निकाला, और जिससे बुझ रहा उसके एक दिन के वर्क से भाग कर दिया। अब इसी काम को अगर तुम दिन में 20 बार करोगे तो क्या तुम्हें 4 लाइन लिखने में 4 सेकंड लगेंगी? 1 सेकंड में कर दोगे। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5वां क्वेश्चन, ये 2 तरह से हो जाएगा। पहले अपने तरह से करके बताते हैं। एक्स अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक्स कितने दिन में कर सकता है? बस वो गुणा में लिखना है। और वाई अकेला उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपको पहले गुणा में लिख लिया, अब क्या करोगे? कैंसिल करोगे। तो कर लो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 6 ही कम। अब क्या करोगे? अनुपात में लगाओगे, बाद वाला पहले और पहले वाला। अब क्या करोगे? टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क बताओ कितना आ गया? 12। सबको समझ में आ रहा है? बारी बारी से पूछूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, वरना तो बता दो अभी। 12 सबको समझ में आ रहा है? हाँ, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से या यहाँ से निकालते हैं। ये x का मान है, इसे x की जगह रख दो, तो 12 ही कम 12। ये y का मान है, इसे y की जगह रख दो। कहीं से इधर से निकाल लो या इधर से, आपका मन है। तो 12 आ गया टोटल वर्क। अब जिससे पूछता है उसके एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर देते हैं, और ये अनुपात में जो वैल्यू होती है एक दिन का वर्क होती है। तो x तो एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है और y एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है। वो दोनों से ही पूछ रहा कि दोनों कितने दिन में कर देंगे। तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? तो 3 से भाग कर दो। कितने से भाग कर दो? 3 से भाग कर दो। तो 3 चौक
अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है, फॉर्मूला कह सकते हो या ट्रिक कह सकते हो। अगर दोनों से पूछे x प्लस वाई से, तो ये होता है एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। हाँ क्यों भाई, x है 12 और y है 6 और बटे 12 प्लस 6 तो 18, तो 6 से ये 3 बार और 3 से ये 4 बार। तो इस तरह भी आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इससे आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6वां क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें क्या है, गणेश, राम और मोहन किसी काम को 16 दिन में, गणेश, राम और मोहन कितने दिन में कर रहे हैं, और उसी काम को कौन कौन, गणेश और राम, गणेश और राम उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? अब तुमसे कह रहा है तो सोहन अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं, तो कितने से कैंसिल हो रहा है ये, 8 दूनी 16 और 8 तिया। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, बाद वाला और पहले वाला। अब चौथे स्टेप में टोटल वर्क, टोटल वर्क बोलो जल्दी से, 48। सबको समझ में आ गया? अरे इसकी जगह 3 रख दो तो 16 ते 48, इसकी जगह 2 रख दो तो 24 दूनी 48। तो टोटल वर्क तक यहाँ तक आ जाना चाहिए हर बच्चे को क्वेश्चन। और ये 5वां 6ठा क्वेश्चन है, मतलब नंबर 5 है वैसे तो, एक छोटा काम दे। तो अगर अब भी तुम पे टोटल वर्क निकालना नहीं आया तो फिर दिक्कत है भाई। चलिएगा, अब किससे पूछ रहा है, सोहन से पूछ रहा है। तो सोहन के 1 दिन के वर्क से भाग कर दो, सोहन के 1 दिन के वर्क से क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, तो देखो ये तीनों का वर्क है, गणेश, राम और मोहन, रोहन, ये सोहन है। अच्छा ये राम ही है, ये सोहन है, ये सही है। चलो ठीक है, तो ये गणेश, राम और सोहन का वर्क है। तो ये 1 दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं तीनों, और दोनों 1 दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं। कौन कौन, गणेश और राम। तो यहाँ कौन नहीं है, सोहन। तो इसमें से अगर तुमने इसे घटा दिया तो सोहन का वर्क आ जाएगा, और सोहन का ही चाहिए हमें। तो 3 में से 2 गया तो 1 से भाग कर दो, तो 48 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो 7 में क्या कहा इसने, थोड़ा सा घुमा रहा क्वेश्चन को, पर तुम वो घूमने ना देंगे। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे कर सकते हैं। है, तो कहने का मतलब ये है, जितना वर्क उसके 2 बेटे करते हैं उतना पिता अकेला कर लेता है। तो जितना समय किसी काम को करने में उसके दोनों पुत्र या बेटे लेते हैं, उतना समय वो अकेला कर लेता है। हाँ, तो पिता 2 लड़कों के बराबर है। पिता किसके बराबर है? 2 लड़कों के। ये बात समझ में आ गई सबको? उससे आगे क्या बोला फिर इसने, यदि एक बेटा 3 घंटे में काम कर सकता, कोई काम है तो एक बेटा हमने मान लिया ए, उसको कितने घंटे में कर सकता है, और दूसरा बेटे को हमने बी मान लिया, ये इसको कितने समय में कर सकता है, 6 में कर सकता है। अब ये कह रहा है उस काम को करने में पिता को कितना समय लगेगा। अब पिता के बारे में कोई डिटेल समय में दी नहीं है, हाँ, पर इतना तो कहा है कि जितने समय में दोनों बेटे करेंगे उतने समय में पिता अकेला कर लेता है। तो आप एक काम कर लो, बेटों का समय तो पता है आपको, तो ये पता लगा लो इसके दोनों बेटे इस काम को कितने समय में करेंगे, उतने में पिता करेगा। उसने तो कहा है जितने में दोनों बेटे करते हैं पिता उतने में कर लेता है। तो आपको क्या करना है, बस आपको ये पता लगाना कि ये दोनों बेटे इस काम को एक साथ कितने समय में कर सकते हैं। तो उसके लिए एक स्टेप तो हो गया हमारा। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, कैंसिल, 3 ही कम 3 और 3 दूनी। अब क्या करेंगे, अनुपात में 2:1। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। बोलो टोटल वर्क 6, 2 यहाँ रख दो या 1 यहाँ रख दो, आगे टोटल वर्क। तो टोटल वर्क 6 आ गया। अब किससे भाग कर दो, जिनसे तुम्हें निकालना है, तो दोनों बेटों से निकालना है। तो पहला बेटा 1 दिन में या 1 घंटे में 2 कुर्सी बनाता है और ये 1 घंटे में 1 कुर्सी बनाता है। तो दोनों 1 घंटे में कितनी कुर्सी बनाते हैं, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 दूनी। तो ये दोनों लड़के उस काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। तो पिता कितने घंटे में करेगा, पिता भी 2 घंटे में ही करेगा। तो ऐसे होना ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पेज के सारे क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन छोड़ा था हमने 2, उसे ले लो। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को उठाओ। मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती है। 15 घंटे में कितने केक, 75 केक। और सिस्टर और मदर एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं।
अरे बाद में नोट कर लियो भाई, क्वेश्चन समझ लो। मदर 15 घंटे में कितने केक बनाती है, और मदर और सिस्टर 20 घंटे में कितने केक बनाती है। तो ये पूछ रहा है सिस्टर 30 घंटे में कितने केक बनाएगी। क्या ये सारे क्वेश्चन जो अब तक कराए हैं इसके जैसे थे? उसमें तो ये पूछता था वो उस काम को कितने समय में करेगा, यहाँ समय दे दिया है और काम पूछ रहा है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे थे उनमें समय पूछ रहा था कि इतना काम कितने समय में होगा, इसमें समय दे दिया कि 30 घंटे में कितने केक बनेंगे। तो उससे ये अलग है। अगर तुम्हें ये तुमसे कह रहा है कि सिस्टर 30 घंटे में कितने केक बनाएगी, अगर मैं तुमसे ये कह दूं कि वो जो सिस्टर है इस क्वेश्चन में वो 1 घंटे में 2 केक बनाती है, तो बताओ 30 घंटे में कितने केक बना देगी। तो आ जाएगा आंसर। तो तुम्हें कुछ ना करना, बस तुम्हें ये पता लगाना है कि सिस्टर 1 घंटे में कितने केक बनाती है, उसमें 30 से गुना करनी है आपको बस। तो उसको आ जाओ। अब देखो मदर जो है 15 घंटे में कितने केक बना रही है। अगर 15 घंटे में 75 केक बना रही है तो 1 घंटे में कितने केक बनाएगी। अरे 15 में 75 बना रही है तो 1 में कितने, 15 से 75 को भाग कर दो तो 5 बनाएगी। कितने बनाएगी, चलो जी। और मदर और सिस्टर 20 घंटे में कितने केक बना रही हैं। जब 20 घंटे में 120 केक बना रही हैं तो 1 घंटे में कितने केक बनाएंगी, 6 20 6 120। अब देखो अकेली मदर 1 घंटे में 5 केक बना रही है, मदर के साथ उस सिस्टर भी आ गई तो अब 1 घंटे में 6 केक बन रहे हैं। तो इन 6 केक में 5 केक तो मदर के ही हैं। तो सिस्टर 1 घंटे में कितना केक बनाती है, 1 केक बनाती है। तो 30 घंटे में कितना बनाएगी, 30। तो बस 30 आंसर आ जाएगा इसका। हाँ क्यों भाई, सिस्टर जो है 1 घंटे में 1 केक बना रही है तो 30 घंटे में कितने केक बनाएगी। बस ऐसे होना था ये क्वेश्चन। 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन। 8 में क्या है, x तथा y दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। x और y कितने दिन में कर सकते हैं, x और y कर सकते हैं 12 दिन में। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। हाँ ये वैसी कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था तो इसलिए हमारे उससे बाहर चला गया ये तरीके से। आगे क्या कह रहा है, y अकेला उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। y कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। और x और y कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में। अब आप पहले टोटल वर्क तक चले जाओ फिर देखेंगे क्या है। हाँ क्यों भाई, तो क्या एक स्टेप तो हो गया, दूसरा स्टेप क्या करो, तो 6 दूनी और 6 पंजे, फिर अनुपात में, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब क्या करेंगे, टोटल वर्क। क्यों भाई, इसे यहाँ रखो या इसे यहाँ रखो, 60। अरे तुम्हें अब भी ये 4 लाइन लग रही है क्या, अब भी 4 लाइन लग रही है। जिस दिन तुम पहली बार कोचिंग में आए थे तो कितनी दूर लग रहा था, अब भी लगता है, अब थोड़ी लगता होगा इतनी दूर। क्यों भाई, जब इधर से वापस जाते हैं पहली बार ही जब भी पास में लगने लगता है तो ये 4 बार कुछ नहीं है, ये तुम एक सांस में करके रुकोगे। इतना काम एक सांस में करके रुकोगे एकदम, कि इतना तो होना ही है ना। चलो अब किससे पूछ रहा है, एक्स से। तो एक्स का 1 घंटे या 1 दिन का वर्क लो। तो ये घंटों में है क्वेश्चन या दिनों में है, दिनों में है। तो एक्स और वाई 1 दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं और वाई 1 दिन में 2 कुर्सी बनाता है। हाँ तो ये तो एक्स और वाई है, इसमें से वाई की कुर्सी हटा दो तुम, तो वाई की कुर्सी 2 है, हटा दो तो 3। तो एक्स 1 दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो बस उससे डिवाइड कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, ये लीजिए हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसकी भी एक फॉर्मूला या ट्रिक आप कह सकते हो। जब किसी एक से बूझे, एक्स से बूझे या वाई से बूझे, तो एक्स वाई बटे एक्स माइनस वाई है, इनका डिफरेंस कह सकते हो आप। तो एक्स कितना है 12 और वाई कितना है 30, और इनमें अंतर कितना हो जाएगा, 10 में से 2 गए 8, 2 में से 1 तो 18। तो 6 तिया 18, 6 दूनी और 3 से ये 10, तो 10 दूनी 20। बोलो ऐसे भी हो जाएंगे। तो कोई छोटा सिंपल सा क्वेश्चन है तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलिएगा, इससे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। तो 9 तो इसका कॉपी ही है। 9 क्या है इसका, अब देखो जब आज हमने चैप्टर शुरू किया था तुमसे क्या कहा था कि 2 तरीकों से क्वेश्चन कराएंगे, तो अभी तो दूसरा तरीका तो आया ही नहीं है, सब टोटल वर्क से ही हो रहे हैं, टोटल वर्क से ही हो रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्वेश्चन नंबर 10 में लगेगा। हाँ और अभी तक कुछ बात तुम्हें नहीं बताई थी, अब बताएंगे, अब बताना पड़ेगा। एक तरीका तो ये है टोटल वर्क। हाँ हमें नहीं पता और क्या बता के पढ़ाते हैं इस चीज़ को, हम यही बता के पढ़ाते हैं कि हम क्वेश्चन या तो टोटल वर्क से कराएंगे या वर्क डन से कराएंगे। वर्क डन का मतलब किया हुआ काम, किया हुआ काम। टोटल वर्क कुल कार्य है। तो देखो टोटल वर्क से कौन से क्वेश्चन होंगे, अब इस बात को समझ लो तुम। जिन क्वेश्चनों में एक से ज़्यादा जगह पूर्ण समय दे रखा हो,
अब पूर्ण समय किसे कहते हैं? पूरे काम करने का समय। अब बोर्ड पे कितने क्वेश्चन लग रहे हैं? 3-4 क्वेश्चन लग रहे हैं। देखो इसमें ये कहा गया होगा 5वें क्वेश्चन में कि x किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो पूरे काम का समय है वो, तो वो पूर्ण समय है। और y किसी काम को 6 दिन में करता है, तो ये भी तो पूरे काम का ही समय है, तो ये भी पूर्ण समय है। तो जहां एक से ज़्यादा जगह पूर्ण समय हो वो सब क्वेश्चन टोटल वर्क से होंगे। तो देखो इसमें भी एक से ज़्यादा जगह पूर्ण समय है। तीनों कितने घंटे में या दिन में? 16 दिन में। और दोनों कितने में? 24 दिन में। तो एक से ज़्यादा जगह उसने पूरे काम का समय दे रखा करने का। कंप्लीट काम का समय जो होता है उसको पूर्ण समय बोलेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें भी, ये तो थोड़ा अलग था क्वेश्चन, इसमें भी देखो 2 जगह दे रखा पूरे काम का समय, तो इसलिए ये भी टोटल वर्क से हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में ये पढ़ के बताओ कितनी जगह टोटल काम का समय दे रखा? कितनी जगह? 10 में पढ़ो भाई। समय तो 3 जगह दे रखा है, पर पूरे काम का समय कितनी जगह दे रखा है? बस 1 जगह दे रखा पूरे काम का समय। और जिस क्वेश्चन में केवल 1 जगह पूरे काम करने का समय दे रखा हो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से नहीं होने का, वो वर्क डन से होगा। ये पहचान है बस, ठीक है। अब वर्क डन से कैसे करेंगे? देखो ये पहला क्वेश्चन है, इस तरह का थोड़ा सा अजीब आपको लगेगा। देखो इसने कहा ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो ये पूरे काम का समय है, तो ये तो पूर्ण समय है। उससे आगे क्या बोला? उसने 12 दिन काम किया, तो उसने 12 दिन ही काम किया, तो इसका मतलब काम पूरा नहीं किया, तो ये पूर्ण समय थोड़ी है। फिर उससे आगे कह रहा बी शेष काम 8 दिन में करता है, तो ये जो 8 दिन है ये पूरे काम का समय थोड़ी है, तो ये भी पूर्ण समय नहीं है। अब अगर तुम पहचान नहीं कर सकते तो फिर क्वेश्चन भी नहीं कर सकते भाई। तो इसलिए इतना जोर दे रहे हैं बार बार इस पे चीज़ पे कि पूर्ण समय कौन सा है, पूरा काम का समय। बात समझ में आ गई? तो हमें पता चल गया भाई इसमें 1 जगह ही पूर्ण समय है, तो ये क्वेश्चन टोटल वर्क से नहीं होने का। अब दूसरा जो रास्ता है उससे होगा, तो उसको हमने कहा था वर्क डन, तो लिख लो यहाँ वर्क डन, किया हुआ काम। अब देखो किया हुआ काम कैसे निकलेगा? जैसे हम तुमसे कह रहे हैं कि एक दिन में 5 कुर्सी बना सकता है। कितनी कुर्सी बना सकता है? और हम तुमसे वैसे पूछने लगे बताइए 2 दिन में कितनी बनाएगा? तो कितनी बनाएगा? तो 10 ऐसे ही तो आएगा, जितनी 1 दिन में बनाता है उसमें उतने दिन की गुणा कर दो जितने में हम तुमसे पूछ रहे हैं। हम कहने लगे अच्छा 2 में तो बता दे, चल 3 में बताइए कितनी बनाएगा? तो 3 में कितनी बनाएगा? तो 1 दिन में जितनी बनाता उसमें उतने दिन की गुणा कर दो जितने दिन का पूछ रहे हैं आपसे, हैं? फिर कहा चल अब क्यों और बताए, 5 दिन में बताओ कितनी बना देगा? तो 25 कैसे आया? जितनी 1 दिन में बनाता उसमें उतने दिन की गुणा कर दो जितने दिन में आपको चाहिए। बात समझ में आ गई? अब देखो ए यहाँ किसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, और आज यहाँ को मैंने पहली लाइन क्या लिखी थी कि कोई भी पर्सन जिसी काम को जितने दिन में पूरा करता है, अगर तुमने उसका उल्टा कर दिया तो 1 दिन का काम आ जाता है। तो ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/18। 18 का उल्टा क्या होगा? 1/, जब ये 1 दिन में 1/18 कुर्सी बनाता है, अब हमें उतने दिन का काम निकालना जितने दिन इसने यहाँ काम किया। कितने दिन काम किया इन्हें? 12 दिन। तो भाई 12 की तो गुणा करेंगे 1 दिन वाले में, वरना तो यहाँ भी तो क्यों करी थी, इसलिए तो करी थी। तो 12 से गुणा कर दो आप। कितने से गुणा कर दो? जब भी हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे, ये वर्क डन वाला क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे? पहले 1 दिन का वर्क निकालेंगे। कितने दिन का वर्क निकालेंगे? हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे जैसे इधर करके आए ना, हर क्वेश्चन में सेम, यहाँ भी सेम ही चलेगा हर क्वेश्चन में। जब भी बस तुम्हें पहचान होनी है कि अच्छा ये वर्क डन वाला क्वेश्चन है, तो पहले 1 दिन का वर्क निकालो, फिर उतने दिन का निकालना हर क्वेश्चन में ऐसे में जितने दिन काम किया है। तो यहाँ 12 दिन काम किया तो गुणा 12 कर दिया हमने। अब इसको सोल्व कर लो, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया, तो कितना आ गया ये? 2/3। तो इस तरह से वर्क डन निकाल लोगे तुम। वर्क डन निकालने के बाद इस क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क निकालना होता शेष कार्य। शेष हर क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा। कभी ये कहो कैसे याद रखेंगे? पहले क्या? वर्क डन, फिर क्या? रिमेनिंग वर्क। अब रिमेनिंग वर्क बोलते हैं शेष कार्य को, बचा हुआ काम। तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनो। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में जब हम वर्क डन वाले को कर रहे होंगे, तो ये जो नीचे की संख्या होती है ये टोटल वर्क मान लो, मानो छोड़ो, ये टोटल वर्क होता है। क्या होता है? तो टोटल 3 कुर्सी बननी थी, और जो ऊपर लिखा हुआ है वो हो चुका है, तो 2 कुर्सी बन गई, तो बची कितनी? कितनी बची? और बटे में उसको ही लिखते हैं जो है। ये शॉर्टकट है शेष कार्य निकालने का। शेष कार्य निकालने का ये शॉर्टकट है। टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में जो नीचे लिखा हुआ होता है वो टोटल काम होता है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो हो चुका है। अब इतना तो तुम कर ही दोगे कि तुम्हें पता चल गया 3 कुर्सी बननी थी, और बनी कितनी? 2, तो बची कितनी? 1, और बटे में वही रहेगा जो है। तो निकाल लिया शेष कार्य। अब यहाँ से आगे की कहानी जोड़ दो क्वेश्चन से। उसने क्या रखा कि शेष कार्य किसने कितने दिन में किया? उसने कहा कि शेष कार्य बी ने कितने दिन में किया?
8 दिन में किया। हाँ, अब ये अगर शेष कार्य 8 दिन में कर रहा है, जो कि कितना है 1/3, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा ये पूछा गया है। और 1 को पूरा काम कहते हैं, 1 को क्या कहते हैं। तो यहाँ से 3 हटा दो, तो 3 तो बटे में है, बटे का मतलब भाग है, और भाग वाला उधर गुणा में जाता है। किसमें जाता है, गुणा में जाता है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 तिया, तो बी इस काम को 24 दिन में पूरा कर देगा। कितने दिन में पूरा कर देगा, बस बी से ही पूछ रहा था। तो ये तो छोटा वाला क्वेश्चन है इस तरह का। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे आगे चल के, पूछेगा बताओ दोनों कितने में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें पता चल गया ए बी करेगा 24 में, और ए का तो हमें पहले से पता था 18 में। तो 1 से ज़्यादा जगह पूर्ण समय ना मिल गया, और जब 1 से ज़्यादा पूर्ण समय होता है तो टोटल वर्क से करते हैं, वो हमें आता है। तो यहाँ से आगे फिर टोटल वर्क वाला लगा देंगे हम इसमें, पर इसने नहीं पूछा, पहला ही क्वेश्चन है। तो ध्यान से सुन लो भाई, अगर टोटल वर्क वाला क्वेश्चन है तो पहले 1 दिन का वर्क निकालेंगे, फिर उतने दिन का निकालेंगे जितने दिन किया, फिर शेष कार्य निकालेंगे, और वो दे रखा होगा किसी को, जैसे बी 8 दिन में कर रहा है, इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी 2-3 स्टेप ही हैं, इसमें आपके पूरे 4 स्टेप हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर देखो, इसमें क्या कहा गया, 20 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में करती हैं। फिर उसी काम को, अगर ये ना कहे ना उसी काम को, तो फिर बराबर नहीं रख सकते, पर ये कहता है 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात बताएं। तो वो जो यहाँ को हम लेके आते थे अनुपात, यही तो क्षमता है। हाँ, तो वो कैसे लेके आते थे, कैंसिल करते फिर अनुपात में लगाते हैं। हाँ, तो करो कैंसिल, 16 से 16 खत्म, 16 से 5 चौक और 5 तिया। अब जब 2 संख्या बराबर में और अनुपात में लगाना हो, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, या छिपा के। ठीक है, तो 3 अनुपात ऑप्शन में है 3 अनुपात 4, पर इसका आंसर ना 3 अनुपात 4। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ने वाला बालक गलत करेगा, ना पढ़ने वाला तो करेगा ही नहीं, वो तो करेगा ही नहीं ना। हाँ, पढ़ने वाला गलत कर देगा, क्योंकि वो यहाँ उसको आता होगा करना, कर देगा यहाँ तक, पर वो जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती कर सकता है। क्या, क्योंकि वो अनुपात जो है महिला और पुरुषों का नहीं बूझ रहा। पहले यह महिला है तो ये महिला है, और यहाँ पुरुष है तो ये पुरुष है, तो ये अनुपात आया है महिला और पुरुषों का, जबकि वो बूझ रहा पुरुषों और महिलाओं का, पुरुषों और। तो जिसका नाम पहले लेता है उसको ही पहले रखना होगा, उसको ही पहले रखना होता है। तो इसका आंसर 3 अनुपात 4 ना आके 4 अनुपात 3 आएगा। इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखा करें। ठीक है, करो नोट। क्वेश्चन नंबर 12, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि ए अकेला 30 दिन में, तो बी अकेला। तो ऐसा क्वेश्चन तो करा दिया। 13वां, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग किया। देखो प्रफुल्ल जो है 30 दिन में कितना काम करता है, 30 दिन में आधा काम करता है ये 30 दिन में। हाँ, तो बोलो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। एक को पूरा बोलते हैं, तो 2 की इधर गुणा कर दो, तो एक काम करेगा ये 60 दिन में। कौन, प्रफुल्ल। तो पी लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं। चलिएगा, इससे आगे फिर क्या है, सर्वजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। अरे उसने 30 दिन में आधा किया था ना, तो बचेगा कितना, अगर आधा तो उसने कर दिया, बचेगा कितना, आधा ही तो बचेगा। अगर किसी ने आधा कर दिया तो फिर आधा ही बचता है। तो इसने आधा कितने में किया, 10 दिन में। तो ये भी आधा कितने दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, तो ये पूरा कितने में करेगा, 20 दिन में। तो इसका भी निकाल लिया हमने। हाँ, चलिएगा, ये एस हो गया। तो दोनों का हमें देखो एक से ज़्यादा जगह, अब देखो कितनी जगह आपको पूर्ण समय मिल गया, 2 जगह। अब ये टोटल वर्क से होगा क्वेश्चन। जैसे ही एक से ज़्यादा जगह आपके पास पूर्ण समय है, वहीं से क्वेश्चन टोटल वर्क से हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। या तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई लगा दो डायरेक्ट, या जो तुम करते हो, पी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, एस कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। अब हम कैंसिल करेंगे, 20 तिया 60 और 20 ही कम 20, 1 अनुपात 3, टोटल वर्क हो गया 60। टोटल वर्क कितना हो गया, 60। दोनों से गुजरा, 4 से डिवाइड करो तो 15 आंसर। ठीक है, ये ही स्पीड होनी चाहिए तुम्हारी भी। चले, इससे आगे आ जाओ। 14, छुटकी लिख रहा है, 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी और बड़की, क्या लिख दिया ये, छोटी और बड़ी।
30 घंटे में 90 केक बना सकती है। तो ये तो अभी तो कराया था। बड़ी 10 घंटे में कितने केक बनाएगी? देखो छोटी 15 घंटे में 30 केक बना रही है। जब 15 घंटे में 30 केक बना रही है तो 1 घंटे में कितने केक बनाएगी? 2। 1 घंटे में कितने केक बनाएगी? तो ये लीजिए, ये 1 घंटे में 2 केक बनाएगी। और बड़ी और छोटी दोनों है ना, जबकि छोटी और बड़ी 30 घंटे में 90 केक बना रही है। जब 30 घंटे में 90 बनाएंगी तो 1 घंटे में कितने? 3 केक। हाँ ये लीजिए, तो छोटी 1 घंटे में 2 केक और दोनों 1 घंटे में 3 केक। तो इन 3 केक में 2 केक तो छोटी के हैं, तो बड़ी 1 घंटे में 1 केक बनाती है। बड़ी 1 घंटे में, अब ये किससे पूछ रहा है? कितने घंटे में पूछ रहा है। तो बड़ी 10 घंटे में कितने केक बनाएगी? तो 10 ही बनाएगी। कितने बनाएगी? तो ये तो दूसरा क्वेश्चन जो हमने करा था अभी उसका कॉपी है ये मान लें आप। ठीक है, चलिएगा 15 पे आ जाएं। राहुल एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है तथा सोनू उसको 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें तो कुल कार्य का कितना गुना बचा हुआ है? अब देखो राहुल कितने दिन में कर सकता है? राहुल कर सकता है किसी काम को 18 दिन में। हाँ, और फिर उससे आगे क्या है? सोनू कर सकता है 15 दिन में। ठीक है, फिर ये आगे की कहानी मत पढ़ो अब, बस हमें ये पता चल गया टोटल 2 पर्सन ही है इसमें, है ना। और एक से ज़्यादा जगह अगर पूर्ण समय है, ये बात लिख लेना चाहे तुम कहीं भी, फिर टोटल वर्क तक तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अगर एक से ज़्यादा जगह पूर्ण समय है तो तुम पहले टोटल वर्क तक जा लो, जब पढ़ लेना क्वेश्चन, वरना तो अब पढ़ोगे फिर दोबारा पढ़ोगे तो 2 बार पढ़ना पड़ जाएगा फिर तुम्हें। तो एक बार ही पढ़ेंगे ना। टोटल वर्क निकाल लो। क्या निकालें? तो 3 6 और 3 पंजे 5 अनुपात टोटल वर्क 18 पंजे 90 या 15 छिक्का, चलो टोटल 90 कुर्सी बननी है। टोटल कितनी कुर्सी बननी है? अब देखो कैसे क्या हुआ, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को। इससे आगे क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करें, इनसे 5 दिन काम करा दो। देखो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकते हैं? 11 बना सकते हैं। अरे एक दिन में 11 बना सकते हैं तो 5 दिन में कितनी बनाएंगे? और कुर्सी तो 90 बननी थी। हाँ, तो बच कितनी गई? 10 में से 5 गया 5, और ये 8 में से 5 गया तो 3, ये तो 35 बच गई। अब अगर यही पूछता कि कितना काम शेष है तो 35 ही आंसर, पर इसने भाग बूझा होगा। हाँ, तो कुल कार्य का कितने गुना बचा है? कुल कार्य का कितने गुना बचा? अगर ये कहता ना कितना बचा तो 35, ये कहते कुल कार्य का, तो बटे में टोटल लिखना पड़ेगा। बटे में क्या लिखना पड़ेगा? तो टोटल कितना है? 90 कुर्सी बननी थी। अब ये 5 से कैंसिल कर दो, 5 से ये 7 बार और ये 5 से, हाँ है कोई ऑप्शन? बस तो इतना बचा रह गया। और अगर ये यूँ पूछ लेता कि कुल काम का कितने गुना हुआ, फिर बताओ क्या था आंसर? कितना गुना हुआ? फिर 55 बटे 90 करते। अरे अब कह रहा कितना काम शेष रहा, तो शेष बटे कुल। तब ये कहता कि कितने गुना हुआ कुल काम का, तो हुआ बटे कुल। नारी बात समझ में? तो ये जरूरी थोड़ी है जो यहाँ लिख रहा है वो क्वेश्चन वहाँ पेपर में भी ऐसे पूछे। यहाँ ये शेष को पूछ रहा है, वहाँ हुए को पूछ सकता है। ठीक है, चलो इससे आगे आ जाओगे आप 16वें क्वेश्चन पे। पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग किया। देखो पंकज जो है 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो पूरा भाग कितने में करेगा? तो ले, ये पंकज का पता चल गया तुम्हें। हाँ, पंकज का। उससे आगे साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में करता है। अरे 1/2 इसने कर दिया तो 1/2 ही तो बचेगा फिर, क्योंकि 1/2 का मतलब आधा होता है। नारा विश्वास। देखो एक काम है, इसमें से इसे घटा दो आप, 2 ही काम, 2 में से 1 गया तो 1/2। या जो तुम्हें बताया था कि टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में बटा टोटल होता है, तो टोटल 2 कुर्सी बननी थी, 1 बन गई तो बची कितनी? 1/2 में वही रहता है। ठीक है, चलो तो अब शेष तो 1/2 ही बचेगा। इसको कौन कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है साईनाथ, तो पूरा कितने में करेगा? 12 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा? ये चलो साईनाथ का पता चल गया। और तो कोई नहीं है? और कोई नहीं है। तो अब ये कैसे पूछ रहा है? दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? या तो XY बटे X + Y लगा दो, या जो तुम्हें सिखाया है आज पूरे जो भी क्लास तुम्हें पढ़ाई है मैथ की, गुणा में बराबर लिख लो। हाँ क्यों भाई? गुणा में बराबर लिख लो आप। तो ये पंकज 24 में और साईनाथ, अब कैंसिल कर लो। हाँ, अब अनुपात में लगा दो। अब टोटल वर्क निकाल लो।
24, ठीक है। अब दोनों से पूछ रहा तो दोनों के एक दिन के वर्क से भाग कर दो, हाँ 3 से भाग कर दो तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ के कहाँ तक? 47 तक ट्राई करना।